जय हिंद, जय श्री राम सभी को। आज हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी को स्टडी करेंगे, यूनिट 4, जिसमें स्टोरी पढ़ते हैं हम लोग। स्टोरी का नाम है पाजेब, जो कि जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखी गई है। ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है। और अगर आप एक मैं ये क्या बोलने जा रही हूँ, मैं बोलने जा रही हूँ अगर आप एक पेरेंट हैं, ठीक है। अभी तो आप लोग बच्चे हो, हम भी बच्चे हैं, सब लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अभी तो करियर परस्यू कर रहे हैं, तो ये सब क्या ही बोल दी मैं। आई एम सो सॉरी गाइज़। लेकिन अगर ये कोई पेरेंट अपने बच्चों को कहानी सुना रहा है या कोई पेरेंट सुन रहा है ये चीज़, तो उसे समझ में आएगी कि बच्चों को समझना कितना ज़रूरी होता है। जो राइटर है जैनेंद्र कुमार, उन्होंने ये जो स्टोरी है वो बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी पे बेस्ड ये जो स्टोरी बनाई है, मैं शैली में लिखी गई है। इसके मुख्य पात्र हैं एक बच्चा जो कि बालक है आशुतोष, और पाजेब का अगर जिसे नहीं मतलब समझ में आ रहा है मैं बता दूं, टाइटल जो है पाजेब, उसका नाम है पायल, एंकलेट, ठीक है, पायल। इस पूरी स्टोरी के कैरेक्टर्स को ध्यान से समझिएगा। लेखक, उनकी पत्नी, बुआ, मुन्नी, आशुतोष, नौकर बंसी, आशुतोष का दोस्त झुन्नू, झुन्नू की माँ, आशुतोष के चाचा प्रकाश, ठीक है। अब इस स्टोरी को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। देखो, इस स्टोरी में होता क्या है कि उसके जो पिताजी और इसकी बुआ है साथ में बैठे रहते हैं। मुन्नी आती है, अपनी बुआ से ज़िद करती है कि मुझे पाजेब चाहिए, यानी मुझे पायल चाहिए, मुझे पायल पहननी है। और वो कहती है ठीक है बेटा, मैं तुम्हें ला कर दे दूँगी। और फिर वो खूब ज़िद करने लगती है कि नहीं, मुझे आज ही पायल चाहिए, आज ही पायल चाहिए। फिर उसकी बुआ उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें जल्द से जल्द पायल दिलवाऊंगी। उसके बाद उसकी बुआ मुन्नी को पायल दे देती है। पायल देखकर आशुतोष के मन में भी लालसा आती है और वो कहती है कि बुआ मुझे भी साइकिल चाहिए, मुझे भी साइकिल चाहिए। और उसकी बुआ कहती है ठीक है बेटा, मैं तुम्हें भी साइकिल दिला दूँगी, लेकिन वेट करना पड़ेगा तुम्हें उसके लिए। भाई बहन के बीच में जो एक नहीं होता है प्रतिस्पर्धा, यानी एक जेलसी होती है, एक कंपटीशन होता है कि अगर उसे मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा, है ना। इसीलिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनके मन में एक बार बैठ गया कि बड़े वाले को ज़्यादा प्यार मिलता है, या बड़े वाले को बैठ गया मन में कि छोटे वाले को तो ज़्यादा प्यार मिलता है, फिर वो चीज़ पेरेंट नहीं निकाल सकते। इसीलिए ना छोटे बच्चों को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो एक बार मान ले कि मेरे बड़े भैया को तो मुझसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है, मुझे तो कोई मानता ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ डांट पड़ती है, तो वो बड़ा भी हो जाएगा, राइट, तो भी वो कभी नहीं समझ पाएगा। क्योंकि जब छोटा है और उसको वही चीज़ मन में बैठ गई, जैसे जैसे बड़ा होगा वो हर एक मोमेंट पे उस चीज़ को लगेगा कि अरे सही में मेरा तो शक सही है, मेरा तो शक सही। फिर जो वो बन के निकलेगा एक आउटकम, जो एक एडल्ट में स्टिल उसके मन में जीवन भर वो चीज़ जहर की तरह रहेगी कि मुझे तो हमेशा प्यार नहीं मिला, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, ये चीज़। तो बच्चे कितने कोमल होते हैं, उनका मन कितना कोमल होता है, वो आशुतोष और मुन्नी के बीच में आप समझ सकते हैं। कि आशुतोष जब देखता है कि उसकी छोटी बहन मुन्नी को तो पायल मिल गई, और इसीलिए वो मांग करता है कि नहीं नहीं, मुझे भी साइकिल चाहिए। और फिर वो भी ज़िद करता है, बट उसकी ज़िद पूरी उस टाइम पे नहीं होती जिस तरीके से मुन्नी की ज़िद होती है। ठीक है, स्टोरी आगे बढ़ती है। अब जैसे बच्चों की आदत होती है, 2 दिन नशा चढ़ा है, चस्का चढ़ा है किसी चीज़ का कि हमको ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, फिर बाद में 2 दिन बीता नहीं कि वो बुखार उतर जाता है। तो सेम मुन्नी के साथ भी हुआ, मुन्नी को भी चस्का चढ़ा था कि हमको तो पायल चाहिए। और फिर जैसे ही पायल मिल गई, 2 दिन बाद वो थकार के पायल उसको डेस्क पे रख देती है, टेबल पे रख के फिर अपना खेलने कूदने चली जाती है। जब उसकी मम्मी पायल देखती है तो उसमें सिर्फ एक पायल होती है, समझ रहे हो, यानी 2 जोड़ा पायल होता है ना, एक दूसरे पैर में, दूसरे पैर में 2 होता है। तो वो जब देखती हैं एक पैर का पायल तो गायब है, तो पूरे घर में जो आशुतोष की माता जी हैं वो पूरे घर में खोजती हैं। फिर आशुतोष के पिताजी को बुलाती हैं, जो कि लेखक खुद हैं, और फिर उनसे कहती हैं कि पायल तो नहीं मिल रहा। फिर वो पूरी जगह खोजने से पहले जब खोज लेती हैं, तो फिर उसकी जो माता जी हैं, आशुतोष की माँ, कहती हैं कि हो ना हो, पक्का ये काम बंसी का ही होगा, बंसी ने ही पायल को चुराई है। पिताजी जो होते हैं लेखक, वो कहते हैं कि नहीं, बंसी हमारे घर में इतने सालों से काम कर रहा है, बंसी नौकर है, ठीक है। तो जो माँ का शक था वो बंसी पर था। वो कहते हैं कि ये अनावश्यक सोच रही हो तुम, वो उतने साल से हमारे घर में काम कर रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जब हम नहीं जानते, नहीं हमारे पास कोई प्रूफ है कि उसी के पास होगी, तो ये पूछना निरर्थक हो जाता है कि तुमने पायल ली है। तो वो आशुतोष के पिताजी को सही नहीं लगता और वो उससे नहीं पूछते। फिर बाद में वो आशुतोष को बुलाते हैं। आशुतोष को बुला के वो बड़े प्यार से पूछते हैं। क्यों वो पूछते हैं, देखिए, क्योंकि अब जैसे मान लो
कि आप अपने पेरेंट्स से बोल रहे हो कि देखो मम्मी पापा मुझे नया चश्मा का डिज़ाइन चाहिए, ठीक है, जो मैं पहन रहा हूँ वो फाइबर का है, अब मुझे ग्लासेस टाइप चश्मा चाहिए, समझ में आया? उस आपके पेरेंट्स बोलते हैं ठीक है बेटा, जब टूट जाएगी तो आएगी तुझे। अब अगले दिन आपका चश्मा गलती से टूट जाता है। अब आपके पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि देखो इससे हम बोल दिए कि हम इसे नया चश्मा दिलाएंगे, लेकिन तब जब तेरा चश्मा टूट जाएगा देखो ये चश्मा तोड़ के ला दिया, एग्ज़ाम्पल। तो सेम आशुतोष के पिताजी भी यही सोचते हैं कि इसको जो है साइकिल नहीं दिलाई गई, क्या पता इसी ने एक पायल रख लियो। बुलाते हैं और बड़े प्यार से पूछते हैं कि आशुतोष तुमने मुन्नी की पायल ली है? आशुतोष कहता है नहीं मैंने नहीं ली। फिर वो बार बार एक ही चीज़ पूछते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं शक उनके बच्चे पे ही था। वो पूछते हैं बड़े प्यार से बार बार, आशुतोष तुमने पायल क्या की, तुमने पायल क्या झुन्नू को दे दी? अब आशुतोष कहता है, बार बार उसके पिताजी ये चीज़ पूछते हैं और आशुतोष हाँ कर देता है, जबकि आशुतोष ने पायल नहीं ली होती। आशुतोष कहता है कि हाँ झुन्नू को दी। फिर कहते हैं कि तो बेटा झुन्नू ने क्या किया उसको? तो वो कहता है कि हम लोगों ने जो है झुन्नू को जो पायल दी है उससे हम लोग पतंग ले आए हैं 5 आने में। ये चीज़ के जब वो कहता है तो आशुतोष के जो पिताजी हैं उसके मन में उन्हें खूब गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन अभी वो उनका फोकस किस पे होता है, पायल वापस आ जाए। तो वो उसे बहुत प्यार से उसे दुलार कर कहते हैं ठीक है बेटा ये लो 5 आने, जाओ जो कोने वाला पतंग वाला है जिसको तुमने पाजेब दे कर ले आई है प्लीज़ उसके यहाँ से पाजेब वापस ले आओ। अब जब आशुतोष को पता ही था कि अरे उसके पास तो पायल है ही नहीं, तो वो कैसे जाता 5 आना लेकर? वो मना कर देता है, कहता है मैं नहीं जाऊँगा, उसके पास पायल नहीं होगी तो, उसके पास पायल नहीं होगी तो, ये बार बार कहता है। और आशुतोष के पिताजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, आशुतोष भी रोने लगता है। और फिर आशुतोष के पिताजी प्रकाश को बुलाते हैं जो आशुतोष के चाचा हैं, और उनको गोदी में उठाकर आशुतोष को दे देते हैं और कहते हैं जाओ पतंग वाले से पाजेब लेकर आओ। 5 आना दे दिए उसके हाथ में। वापस से उसके जो चाचा आते हैं वो बताते हैं कि पतंग वाले ने कहा मेरे पास कोई पाजेब नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई भी बच्चे पाजेब लेकर नहीं आए थे। इस स्टोरी के बाद आशुतोष के पिताजी को गुस्सा आ जाता है। फिर वो आशुतोष के पिताजी आशुतोष से पूछते हैं कि बेटा बताओ तुमने जो है पायल क्या की, ठीक है। अब वो जब पूछते हैं कि तुमने पायल क्या की, तो आशुतोष को समझ नहीं आता है, और कभी वो आशुतोष कभी हाँ में सर हिलाता, कभी ना में सर हिलाता। अब आशुतोष कहता है कि जो पायल है ना वो झुन्नू के पास है, समझ रहे हो। अब कुछ उसे नहीं मिला तो वो अपने दोस्त का नाम लगाता है। और फिर आशुतोष के मम्मी पापा जाते हैं झुन्नू के घर। झुन्नू की मम्मी झुन्नू की खूब पिटाई करती हैं और गुस्से में बार बार उसे कहती हैं बोल बोल कहाँ है पाजेब, बोल तूने ली है। फिर वो कहती हैं आशुतोष के मम्मी पापा से कि मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ऐसा किया है, आज तक तो इसने कभी ऐसा नहीं किया। आप लोग चाहें तो मेरे घर की तलाशी ले लीजिए, पर हमारे पास नहीं है, ये बता नहीं रहा है। बार बार उसका कान मरोड़ती हैं, पूछती हैं बोल बोल। उसको भी चाटे वाटे पड़ते हैं बेचारे को, बिना किसी रीज़न का वो भी पिटा रहा है। और जब वो जाता है वहाँ पे तो उसके पिताजी कहते हैं नहीं नहीं पाजेब इतनी बड़ी भी चीज़ नहीं है, तलाशी थोड़ी लेंगे। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब वो जब पिताजी जब उसके घर आते हैं तो फिर आशुतोष पे उनको बहुत गुस्सा आता है कि ये बार बार बता नहीं रहा है सच, इसने पाजेब की क्या। वो उसको कोठरी में बंद कर देते हैं, कोठरी समझते हो स्टोर रूम, और स्टोर रूम में गुस्से में बंद कर देते हैं। उसकी भी पिटाई होती है। फिर उसे बाहर निकालते हैं, फिर उसे दुलार से पूछाता है बोलो बेटा तुमने क्या किया, और उससे बार बार ये चीज़ पूछा जाता है। वो कभी कहता है, कभी हाँ में सर हिला रहा है, कभी ना में सर हिला रहा है। फिर उसको 1-2 बार कोठरी में बंद कर दिया जाता है। फिर वापस आता है और कुछ टाइम बाद उसकी जो बुआ हैं वो आती हैं और वो अपने बैग में से पाजेब निकाल कर कहती हैं कि अरे ये देखो मेरे पास ही पाजेब चली गई थी एक मुन्नी की। और वो जब वापस करती हैं तो और लेखक को समझ में आता है कि उनका बच्चा निर्दोष था। एट द एंड जब ऑथर जो लेखक हैं उसको लिखने लगते हैं और वो कहते हैं, इसीलिए ये चाइल्ड साइकोलॉजी पर बेस ही है। एट द एंड उन्हें जब पता चलता है तो उन्हें बहुत अफसोस होता है कि उनके बच्चे ने पायल नहीं ली थी। हम लोग बार बार उससे कह रहे थे कि आशुतोष बता पायल का है, उसको 2-3 बार कोठरी में बंद किया, इतनी डांटा मारा पीटा। इस चीज़ को लेके ऑथर गिल्ट में थे, लेखक गिल्ट में भी थे, और उन्हें बहुत तकलीफ़ भी हो रही थी इस चीज़ को लेकर, ठीक है। और एट द एंड वो पेरेंट्स को अपील भी करते हैं। ये स्टोरी में क्या अपील हो रहा है, अपने पेरेंट्स को ही ना, कि कभी कभार पेरेंट्स अपने ही बच्चों को गलत समझ लेते हैं। तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, बच्चों के कोमल मन को समझने की कोशिश करनी चाहिए
कि बच्चे हैं वो बिना सोचे समझे हामी भर देते हैं कि बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि तुमने ली, चलो बोल देता हूँ कि हाँ मैंने ही ली। उनके बाद का क्या सिचुएशन होगा, बच्चों को वो चीज़ समझ में नहीं आती, और लेखक को भी फिर ये चीज़ बहुत गिल्ट होती है, रियलाइज़ होता है कि उनका बच्चा निर्दोष होता है। बार बार हम लोग उसके साथ ऐसा बिहेव करते हैं, उसको इतना डांटते हैं, बिना रीज़न से उसके साथ हम बुरा बिहेव करते हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजी यही है कि बच्चे को नहीं पता है कि अगर मैं एक हाँ बोल दिया तो उसके बाद का क्या क्या कार्यक्रम होगा, है ना, कितना उसके बाद पिटाई पड़ेगी, क्या क्या मेरे साथ होगा, बार बार पूछा जाएगा। वो सोचता है कि अरे उसके पिताजी बार बार पूछ रहे हैं आशुतोष तुमने पायल ली, बोलो बेटा। वो बार बार ना करने के बाद कहता है हाँ, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है स्टोरी में, और फिर ये स्टोरी एंड हो जाती है। सो आपको समझ में आया होगा, आई होप। ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, ईजी है, और ऐसा लगता है छोटे बच्चों की कहानी सुन रहे हैं हम लोग, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कहानियाँ सुनना। तो मैं तो भाई कहानी इसलिए पढ़ा रही हूँ पहले क्योंकि मुझे लगता है यूनिट 4 इज़ ईजी, क्योंकि वो स्टोरी है तो मुझे भी मज़ा आ रहा है कहानी पढ़ने में, और आपको पढ़ाने में भी मज़ा आ रहा है। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ गिव योर फीडबैक, अगर अच्छा लगा हो तो, नहीं अच्छा लगा हो तो भी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।